जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2। पिताश्री के लौकिक तथा अलौकिक जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंग। पिताश्री ब्रह्मा, जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे और जिनकी अद्भुत जीवन कहानी के कुछ वृत्तांत हम भाग 1 में लिख आए हैं, का वास्तव में सारा ही साकार जीवन एक प्रबल प्रेरणा का स्रोत था। परमपिता परमात्मा शिव का माध्यम बनने से काफी समय पहले, जब वे जवाहरात का व्यापार करते थे और गृहस्थ एवं सांसारिक संबंधों के लेन देन में लगे हुए थे, तब भी उनका व्यवहार और आचार लाखों करोड़ों लोगों से श्रेष्ठ था। निस्संदेह दिव्य साक्षात्कारों तथा परमात्मा शिव के दिव्य प्रवेश के बाद तो उनके विचारों एवं संस्कारों में अनुपम परिवर्तन आया ही, परंतु उससे पहले का उनके भक्ति काल का जीवन भी सामान्य जनों के जीवन से बहुत ही ऊंचा था। इसी प्रसंग में उनके जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु हम यहाँ उनके भक्ति काल के पुरुषार्थ के बारे में 2-4 वृत्तांत प्रस्तुत करेंगे। दादा की लौकिक बहू ब्रज इंदिरा बहन जी बताती हैं कि एक बार बाबा जब अपने जवाहरात के व्यापार केंद्र में अपनी गद्दी पर बैठे जवाहरात की एक पुड़िया का मूल्यांकन कर रहे थे, तो उन्हें अचानक ही कहीं जाना पड़ गया। दादा अपनी गद्दी के सामने रखे शीशे के एक बक्स पर वह पुड़िया यूं ही खुली छोड़कर अपने व्यापार स्थान से चले गए, क्योंकि उन्हें यह ख्याल था कि कोई चोरी की घटना तो घटेगी नहीं, कारण कि उनकी दुकान का कार्य करने वाले सभी लोगों में उनका पूर्ण विश्वास था। परंतु उस दिन अचानक ही एक सुनार, जो बाबा से श्रृंगार और जीवन बनाने के ऑर्डर लेकर जाता था, कि छोटे बच्चे बाबा की अनुपस्थिति में वहां आए और वे उस पुड़िया में से कुछ जवाहरात उठाकर चंपत हो गए थे। जब बाबा वापस अपनी गद्दी पर लौटे और पुड़िया में पड़े जवाहरात से उनका काम पड़ा, तो उनकी पैनी दृष्टि और अचूक स्मृति ने यह तुरंत जान लिया कि उनमें से कुछ जवाहरात निकल गए हैं। उन्हें दुकान पर कार्य करने वाली सभी कार्यकर्ताओं पर तो पूर्ण विश्वास था ही कि उन्होंने तो ये लिए नहीं होंगे, अतः उनमें से तो किसी को भी बाबा ने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो उनके विश्वास के भंग होने का सूचक हो। बाबा ने उनसे केवल इतना ही मालूम किया कि उनकी अनुपस्थिति में कौन आया था और कौन उनकी गद्दी वाले कमरे में गया था। जब उनको यह मालूम हो गया कि अमुक सुनार के बच्चे वहां आए थे, तो वे तुरंत ही अपनी गाड़ी में किसी को साथ लेकर उस सुनार के घर पहुंचे। सुनार तो अपनी दुकान पर था और उसका बड़ा बच्चा भी दुकान पर ही था। बाबा ने उसके घर पहुंचते ही सुनार के छोटे बच्चे को बुलवाया और उसे प्यार पुचकाकर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा बड़ा भाई जो हमारी दुकान पर तुम्हारे साथ आया था, कहता है कि हीरों की पुड़िया में से जो हीरे तुम दोनों ले आए थे वो दे दो। यह सुनते ही वह बच्चा हक्का पक्का रह गया और क्षण भर बाद बोला, वह मुझे तो कहता था कि बाबा को मत बताना और उसने खुद बता दिया। ऐसा कहकर वह एक क्षण चुप रहा, फिर अंदर जाकर पुड़िया ले आया। तब बाबा ने हीरे लेते हुए और प्यार करते हुए कहा, अच्छा यह तो बताओ कि यह किसके लिए उठाकर लाए हो। उसने भोलेपन से कहा कि हमने सोचा कि इन्हें हवाई के हवाले कर आज हम अच्छी तरह से मिठाई खाएंगे। इन सारी वार्ता में बाबा ने एक बार भी उनसे डांटा नहीं, ना उनसे क्रोध किया, ना उस पर हाथ ही उठाया, बल्कि उसे खूब मिठाई खिलवाई और कहा, देखो फिर कभी चोरी नहीं करना, वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी
और यदि तुम्हारे पिताजी को मालूम हो गया तो वह भी तुम्हारी पिटाई करेंगे। ऐसे अनेक वृत्तांत इस बात को सूचित करते हैं कि बाबा की विशेषता से पहले ही बाबा बहुत धीरज और शांति से व्यवहार करते थे। हम शिव बाबा की प्रवेशता के पूर्व काल में बाबा की मानसिक भूमिका की बात कर रहे थे और यह बता रहे थे कि उन दिनों भी बाबा अर्थात दादा अपने मन, वचन, कर्म की शुद्धि पर ध्यान दिया करते थे। एक बार जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कोटा हाउस में था, तब की मुझे एक बात याद हो आई है। तब बाबा की लौकिक पत्नी जसोदा जी ने मुझे एक बात सुनाई थी। जसोदा जी बोली, एक बार मेरे यहाँ मेरी स्टेप मदर आई थी। मैं अंदर थी। बाबा ने मुझे कहा, जसोदा, तुम्हारी स्टेप मदर आई है। बाबा के मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, पर उनके मुख से अनजाने में ऐसे शब्द निकल गए थे। खैर, कुछ समय वहां बैठकर जब उसे जाना था तब वो चली गई। रात्रि को जब बाबा घर में आए तब मैंने कहा, बाबा भोजन ले आए? बाबा ने कहा, नहीं। तब मैंने पूछा, क्यों? अब खाने का समय तो हो गया है। तब वो बोले, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि आज जब आपकी लौकिक माता जी आई थी तब मैंने आपसे कहा था कि आपकी स्टेप मदर आई हैं। आपकी माता जी ने यह सुना होगा तो उन्हें दुख अनुभव हुआ होगा। उनकी दुखानुभूति का स्पंदन मेरे मन को स्पर्श कर रहा है। अब मैं जब तक उनसे क्षमा ना मांग लूं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कहने के बावजूद भी उस रात्रि को बाबा बिना भोजन किए ही सो गए। दूसरे दिन अमृत वेले मुझे साथ ले बाबा अपने ससुराल में गए। बाबा को देखकर उनके ससुराल के सभी लोग बहुत खुश भी हुए और कुछ बोलने लगे कि इस समय अनायास ही बाबा कैसे आए हैं। जब मेरी माता जी पास आई तो बाबा बोले, कल आपके वहां आने पर मैंने ठीक शब्द नहीं बोले। अवश्य ही मेरी बात सुनकर आपको मानसिक कष्ट हुआ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मेरी स्टेप मदर घूंघट किए हुई थी और वे घूंघट में ही मुझसे कह रही थी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इतना कहकर वह चुप हो गई। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, आपको मेरी बात बुरी अवश्य लगी है। तब मैंने भी कहा, माता जी आप स्पष्ट बता दीजिए ना। कल रात को इन्होंने इसी बात के कारण न खाना खाया न ही दूध पिया। अब भी अगर आप नहीं बताएंगी तो हो सकता है कि यह प्रायश्चित के रूप में खाना ही ना खाएं। यह सुनकर उसने कहा, और तो कोई बात नहीं, परंतु इन्होंने आपसे यह जो कहा था कि मैं आपकी स्टेप मदर आई है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। स्टेप मदर ये नाम खराब है ना। मैंने सोचा कि मैं आपसे व्यवहार तो ठीक ही करती हूँ, तब मालूम नहीं कि इन्होंने मुझे यह नाम क्यों दिया। उनका वाक्य पूरा होते ही बाबा ने झुक कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। इस समय जसोदा जी ने मुझे बताया था कि अपने दामाद के ऐसे शब्द सुनकर मेरी माता और मेरे पिता दोनों रोने लग गए, क्योंकि उन दिनों ये रिवाज था कि सास ससुर ही दामाद का सम्मान करते थे। तब मैंने भी उनसे कहा कि आप माफ कर दो। इस समय जसोदा बहन जी ने मुझे बताया था कि यद्यपि सिंध के भाई बंधुओं में जो यह रिवाज था कि कई लोग बात बात में कुछ शब्द कहा दिया करते थे, परंतु बाबा की यह विशेषता थी कि अनजाने में भी उन्होंने स्टेप मदर ये जो शब्द कहे थे वे भी उन्होंने नोट किए थे। बाबा के निकटवर्ती संबंधियों से जब हम बाबा के ऐसे जीवन वृत्त सुनते हैं तो उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले दादा दिनों दिन अधिकाधिक अंतर्मुखी होते गए थे
और कुछ गहरे स्वचिंतन में लग गए थे। ब्रह्मा कुमारी ब्रज इंद्रा कहती थी कि एक बार की बात है कि बाबा के यहाँ काफी अतिथि आकर ठहरे हुए थे। तब बाबा रात्रि को अपना आतिथ्य कर चुकने के बाद अपने एक चाचा की कोठरी पर जाकर रहा करते थे, क्योंकि तब बाबा बहुत एकांत प्रिय हो गए थे। उस रात्रि को उनके चले जाने के बाद एक नौकर बाबा के लिए उस कोठी पर दूध लेकर आया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाबा वहां नहीं है। वह बेचारा लौट आया और उसने घर समाचार दिया। तब मुझे भी यह समाचार ज्ञात हुआ। ब्रह्मा कुमारी ब्रज इंदिरा जी कहती थी, दादा ने मुझे बहुत स्नेह से पाला था। जब नौकर ने मुझे यह समाचार दिया तो मेरा मन स्नेहवश कुछ घबरा सा गया। तब बाबा के बड़े लौकिक भाई नवल राय जी ने दूसरे भंडारी को बाबा को ढूंढने के लिए भेजा और एक ड्राइवर को लेके स्वयं भी ढूंढने गए। उन्होंने देखा कि एक चर्च के निकट एक अच्छा ऊंचा सा स्थान था, जहां एकांत और शांतिपूर्ण वातावरण था। बाबा भी उन दिनों एकांत और शांति ही पसंद करते थे। अतः वह वहां ऐसा वातावरण देखकर वे वहीं एक बेंच पर बैठे गहरे चिंतन में निमग्न हो गए थे। भाई ने पीछे आकर उनकी पीठ पर हाथ रखा। दादा ने पीछे मुड़ते हुए उन्हें देखकर कहा, भाऊ, अभी चलता हूँ। बाबा ने ख्याल नहीं किया था कि उन्हें कोई ढूंढने उनके पीछे चला आएगा। उन दिनों वे मनन चिंतन में ही रहते थे। ब्रज इंदिरा जी कहती थी कि दूसरे दिन बाबा के चाचा की कोठी के महाराज को हमने कहा, जब बाबा उस कोठी पर नहीं थे तो आपको चाहिए था कि आप हमें बताते। वह बोला, राधा जी क्या बताऊं, वह तो सारी सारी रात तपस्या में बैठे रहते हैं। विशेष तौर पर चांदनी रात को तो वे काफी देर तक प्रभु चिंतन करते रहते हैं। अभी पिछले दिन भी ऐसा ही तो हुआ। देखा जाए तो साकार बाबा अपने भक्ति काल में ही भगीरथ पुरुषार्थ में ही लग गए थे। तभी तो वे शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बने और ज्ञान गंगा को उतारने के निमित्त बने। कुछ वर्ष पूर्व बाबा के अपने ही हाथों से लिखी हुई जो कॉपी मिली थी, उससे यह स्पष्ट विदित होता था कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले उनकी मानसिक भूमिका कैसी थी। नमूने के तौर पर यदि एक पन्ने को लिया जाए तो उस पर कुछ इस प्रकार से लिखा था कि रे मंत्री, आज मैंने तुमसे बात करनी है। जब मैं आत्मा ही राजा हूँ, तब तू मुझ आत्मा की आज्ञानुसार क्यों नहीं चलता। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर अपने को सुधारने और संवारने की ही प्रबल चेष्टा उनमें स्पष्ट दिख पड़ती है। हमने ऊपर बाबा की भक्ति काल के अंत की मानसिक भूमिका के चित्रण के लिए कुछ एक वृत्तांतों का उल्लेख किया है, जो कि किसी अंश में हमारे भाव को स्पष्ट करते हैं। इस भूमिका से पहले भी अपने सामान्य जीवन में बाबा बहुत व्यवहार कुशल थे। वे किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए क्रोध, रौब, रोष या हिंसा आदि की भावना का आधार लिए बिना चातुर्य, युक्ति बल और स्नेह आदि का ही प्रयोग करते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी ने जो एक बात सुनाई थी, उसका यहाँ उल्लेख करना असामयिक नहीं होगा। ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांति जी, जो लौकिक नाते से दादा की सुपुत्री होती हैं, ने किस्सा यूं सुनाया था। एक बात की बात है कि हम बच्चे बाबा की दुकान में कुछ हीरे उठाकर ले आए। हमारे लिए तो ये हीरे बच्चों के कंचों के समान थे। इनकी बहुत आकर्षक चमक दमक देखकर हम इन्हें खेलने के लिए लाए। खेल खेल में तो हम से ही वो ये गुम ही हो जाते, ऐसा संभव था।
जब बाबा को इस बात का पता चला कि हम बच्चे लोग बहुत कीमती हीरो में से कुछ हीरे उठाकर खेलने के लिए लाए हैं, तब भी बाबा ने हमें डांटा ना डपटा और ना ही वह मूल्यवान रत्न हमसे जबरदस्ती लेने की कोशिश की। बाबा हमारे पास आए और बड़े स्नेह से कहने लगे, बाबा ने ये हीरे तुम्हारे लिए ही तो रखे थे। बाबा तुम सबको इनकी एक एक अंगूठी बनवा कर देंगे, जो तुम्हारे हाथों में बहुत सुंदर लगेगी। बस, फिर क्या था, अंगूठी के प्रलोभन में हमने वे हीरे भी जल्दी से बाबा को दे दिए। फिर बाबा ने सचमुच ही हम सबको उन हीरों में और हीरा मिला के एक अंगूठी बनवा कर दी। तो देख लीजिए किस प्रकार बाबा स्नेह और युक्ति बल से सहज ही काम निकाल लेते थे। वे ना तो उत्तेजित होकर अपनी वाणी को उग्र बनाते थे, ना ही हम बच्चे उनसे डरकर सहमे हुए से रहते थे। केवल यही नहीं, बाबा में और भी कई विशेषताएं थीं। ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी कहती हैं कि बाबा में दान वृत्ति बहुत प्रबल थी। सिंध में एक विशेष त्योहार के अवसर पर कुछ न कुछ अवश्य दान दिया जाता है। मैंने देखा कि बाबा और हमारी लौकिक माता जी सोना, चांदी इत्यादि 7 प्रकार के धातुओं का तथा हीरों का दान कर रहे थे। हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि दान करने से पाप क्षीण होते हैं और भविष्य के लिए श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति होती है। यह सुनकर मैंने कहा, मैं भी ज्ञान मैं भी दान दूंगी। तब उन्होंने मुझे हंसी में कहा, तुम तो अभी पवित्र बच्ची हो, हम गृहस्थ लोग तो फिर भी सीढ़ी उतरे हैं। उनके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ब्राह्मणी दान लेकर जाने लगी तो सीढ़ियों में जाकर मैंने जो अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी थी वे उसे दे दी और कहा कि चुपचाप इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। वह बेचारी तो बहुत आनाकानी करने लगी, लेकिन मेरी जिद के आगे उसकी एक ना चली। खैर, तब तो वह चली गई, लेकिन अगले दिन वह मेरी लौकिक माता जी के पास आई और कहने लगी कि ये चूड़ियां आप रख लीजिए, यह आपकी बेटी ने लाख मना करने पर भी मुझे कल जबरदस्ती दे दी थी, अतः मैं उनको लौटाने आई हूँ। यह सुनकर बाबा ने कहा, अब जो दे दिया सो दे दिया। दिया हुआ दान तो कभी वापस नहीं लिया जाता। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा, वे शायद ही इस बात का एहसास करते होंगे कि बाबा अपने व्यापारी जीवन में काफी धन दौलत के मालिक थे, क्योंकि बाबा ने कभी भी स्पष्ट रूप से यह बताया ही नहीं कि कितने लाखों की संपत्ति के वे मालिक थे। यद्यपि कभी कभी वे यह बताया करते थे कि कलकत्ते के जवाहरीत के व्यापारी उनके बड़े व्यापार के कारण उन्हें खिदरपुर का नवाब कहते थे। परंतु बाबा की संपत्ति का कुछ संकेत एक वृत्तांत से लगाया जा सकता है, जो दादा की लौकिक बहू राधिका जी अपने विवाह के प्रसंग में सुनाती हैं। वे कहती हैं कि जब मैं अभी एक छोटी सी बच्ची थी और एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद रही थी, और मैंने एक सुंदर सी टोपी पहन रखी थी जो कि जड़ी हुई थी, तब रास्ते से गुजरते हुए दादा ने मुझे अपने घर वालों के साथ देखा था। तभी दादा ने अपने एक बड़े बच्चे के बारे में सोचते हुए यह संकल्प किया कि वे मुझे ही अपने घर में वधू के रूप में ले आएंगे। जब मैं बड़ी हुई तो दादा ने मेरे बड़े भाई से इस विषय में बात की। तब मेरे बड़े भाई ने कहा, दादा, हमने मन में यह निश्चय किया हुआ है कि राधिका को हम उस घर में देंगे जहाँ ये 3 बातें पूरी हों। एक, उसका पाँव गलीचों पर पड़ेगा। 2, वह खाना कभी भी अपने हाथ से नहीं बनाएगी, बल्कि घर में काम करने के लिए सब प्रकार के नौकर होंगे। 3, उनके जाने आने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। दादा ने कहा, आपने यह कोई बड़ी बात तो नहीं बताई है, यह सब तो हमें मंजूर है। राधिका जी के भाई ने अवश्य ही अपने किन्हीं विश्वसनीय लोगों से चर्चा की होगी और उन्होंने
उसे दादा के इस प्रस्ताव का स्वीकार करने का सुझाव दिया होगा, परंतु दादा चूंकि उन दिनों अपने व्यापार के कारण अधिकतर कलकत्ता और बंबई इत्यादि में रहते थे और कराची में थोड़े थोड़े समय के लिए ही अपने स्थान पर आके रहते थे, इसलिए मेरे बड़े भाई कलकत्ते जाकर ठीक रीति से सब देख देख करना चाहते थे। अतः कुछ समय के पश्चात वे दादा को सूचित करके कलकत्ता पहुंचे। दादा ने उनका आतिथ्य किया और उनके रहने सहने की व्यवस्था की। उससे तो वे बहुत प्रभावित हुए, परंतु जिन विशेष वृत्तांतों ने मेरे भाई को मुझे बाबा के घर में देने का निर्णय करने के लिए निश्चयात्मक बनाया, वे कुछ इस प्रकार के थे। बाबा ने एक दिन मेरे भाई को वह सब अलमारियां खोलकर दिखाई जिनमें अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रत्न, माणिक, मोती थे। यह देखकर मेरा भाई आश्चर्यचकित हो गया। दूसरे दिन बाबा ने उसे वह अलमारियां खोलकर दिखाई जिसमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे। इसको देखकर वे दंग रह गए, क्योंकि वे बहुत ही मूल के थे। तीसरे दिन बाबा ने उन्हें चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार दिखाए। इस प्रकार वे इतने खुश होकर आए और उन्होंने इस बात की यहाँ चर्चा की कि दादा लेखी राज तो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं। मेरा अपना लौकिक परिवार भी धन दौलत से संपन्न था, इसीलिए ही मेरा भाई देखने गया था कि दादा कितने धनवान हैं, और वह खुश होकर लौटा था। बाबा ने स्वयं अपने बारे में पहले ही से उन्हें यह नहीं बताया था कि उनके जवाहरात का व्यापार इस कोटि का है। ज्ञान काल में भी जब कोई बाबा के सम्मुख ऐसी चर्चा करता कि बाबा ने लाखों की संपत्ति ईश्वरीय सेवा में लगा दी, तो बाबा सदा कहते, बच्चे, शिव बाबा हमें जन्म जन्मांतर के लिए जितना दे रहे हैं, उसकी तुलना में तो बाबा ने कुछ नहीं किया। बच्चे, दादा के पास तो विनाशी रत्न थे, शिव बाबा तो हमें अविनाशी रत्नों से माला माल कर रहा है, और ये रत्न तो अन्य किसी के पास है ही नहीं। या तो वे कहते, वत्सों, हमने दिया क्या है, बाबा किसी से कुछ लेता थोड़ी है, इस दुनिया का तो सब कुछ डूब जाने वाला है, इसलिए हमने तो बाबा के पास इंश्योर करा दिया है। और देखो तो शिव बाबा कैसा फराख दिल दाता है, हमें वह सारी सृष्टि की बादशाही देते हैं और उसमें रत्न सोना भी इतना दे देते हैं कि हम अपने महलों को सोने की चादर से मढ़कर ऐसे ऐसे हीरे उसमें जड़ देते हैं कि जिनकी गिनती भी नहीं। तो सोचो बच्चों, सोचो तो कि हमने बाबा को कुछ दिया थोड़े ही है।